नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितनी मार्मिक है उतनी ही शिक्षाप्रद भी। ये कहानी है दो सगे भाइयों की, बाली और सुग्रीव। वो कहते हैं ना, घर में जब भाई भाई प्रेम से रहें तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जब वही प्रेम टूटता है तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए मूल स्रोतों के आधार पर इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन दो शक्तिशाली भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। अब जरा सोचिए, क्या महज एक छोटी सी गलतफहमी बेइंतहा प्रेम करने वाले भाइयों को कट्टर जानी दुश्मन बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सुग्रीव को, जो कभी किष्किंधा का युवराज हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने ही बड़े भाई बाली के खौफ से दर-दर भटक रहा है। सुग्रीव की हालत बेहद दयनीय है। वो हर पल बस एक ही डर, एक ही आशंका के साए में जी रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आइए इस पूरी पीड़ा को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुग्रीव की इस असहनीय पीड़ा और उनके भीतर बैठे उस गहरे भय की। सुग्रीव ने अपना राज्य, अपनी पत्नी, सब कुछ खो दिया है और अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको पता है, जब सुग्रीव छिपकर ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे तो वे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि श्रीराम और लक्ष्मण को वहां देखकर उन्हें लगा कि लो, ये तो पक्का बाली के ही भेजे हुए गुप्तचर हैं जो मुझे मारने आए हैं। अपनी ये घबराहट और डर जब सुग्रीव ने व्यक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने शास्त्रों का एक बहुत ही अद्भुत और गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संकट के समय या मृत्यु का भय सामने होने पर भी अपनी बुद्धि से दुख दूर करने के उपाय सोचता है और धैर्य बनाए रखता है, अंत में जीत उसी की होती है। एक तरह से उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि भाई, डर और शोक को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि हिम्मत और पुरुषार्थ का सहारा लो। अच्छा, सुग्रीव के लिए ये धैर्य रखना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा, मायावी दानव और उस रहस्यमयी गुफा की घटना की ओर। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आधी रात का वक्त था। दानव का बेटा मायावी, जिसका बाली से कोई पुराना बैर था, वो आकर बाली को ललकारने लगा। अब आधी रात को राक्षसों की ताकत दुगनी हो जाती है, ये बात सुग्रीव जानता था। इसलिए अपने भाई की चिंता में वो भी बाली के पीछे पीछे चल पड़ा। मायावी दोनों भाइयों को एक साथ देखकर बुरी तरह घबरा गया और एक बहुत बड़ी गहरी गुफा में जाकर छिप गया। तब बाली ने सुग्रीव को एकदम सख्त आदेश दिया, सुग्रीव, जब तक मैं इस दानव को मारकर बाहर ना आ जाऊं, तुम यहीं इस गुफा के द्वार पर खड़े रहना। और बस यहीं से शुरू हुई सुग्रीव की वो लंबी अंतहीन प्रतीक्षा। और ये प्रतीक्षा कोई एक दो दिन की नहीं थी, पूरा 1 साल। जी हां, 1 साल। यहां सबसे खास बात यह है कि सुग्रीव ने अपने बड़े भाई के सिर्फ एक आदेश पर उस खौफनाक अंधेरी गुफा के बाहर पूरे 12 महीने तक पहरा दिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन सुग्रीव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। ये अपने भाई के प्रति उसके अपार प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन खैर, जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुग्रीव का मन घबराने लगा था। अजीब अजीब सी शंकाएं उसे घेरने लगी थीं। और फिर एक दिन उसी गुफा के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने एक भयंकर गलतफहमी को जन्म दिया और इस खूबसूरत भाईचारे को हमेशा के लिए राख कर दिया। हुआ ये कि अचानक सुग्रीव ने देखा, उस विशाल गुफा के अंदर से झाग के साथ खून की एक बहुत बड़ी धार बहकर बाहर आ रही है। अंदर से राक्षसों के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाली की कोई आवाज नहीं थी। अब यहां देखिए कि कैसे एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा गया। एक तरफ सुग्रीव का नजरिया, इतना सारा खून और वो गर्जना सुनकर सुग्रीव को 100% यकीन हो गया कि बाली मारा जा चुका है। उसे लगा कि अब ये दानव बाहर आएगा और पूरे किष्किंधा को तबाह कर देगा। तो शहर को बचाने के लिए उसने एक बहुत भारी पत्थर से उस गुफा का दरवाजा ही बंद कर दिया। बेचारा सुग्रीव जब रोता हुआ वापस लौटा तो मंत्रियों ने उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। अब दूसरी तरफ बाली का नजरिया देखिए। असल में हुआ ये था कि बाली ने ही मायावी को मारा था और वो सारा खून उसी दानव का था। लेकिन जब बाली बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि वो तो एक विशाल चट्टान से बंद है। बाली ने तुरंत सोच लिया कि सुग्रीव ने सत्ता के लालच में राज्य हथियाने के लिए जानबूझकर उसे अंदर फंसा दिया है। उसने अपने ही भाई को एक धोखेबाज मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब बाली वापस आया तो सुग्रीव ने उससे लड़कर अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? इसका सीधा सा जवाब है महाबली बाली और उसकी अपार शक्तियां। बाली कोई साधारण वानर नहीं था।
सुग्रीव खुद बताते हैं कि बाली का शरीर वज्र के समान कठोर था। समुद्र मंथन के समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। और सबसे बड़ी बात, बाली को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जो भी दुश्मन उसके सामने लड़ने आएगा, उसकी आधी ताकत खींचकर बाली के अंदर चली जाएगी। मतलब वो लगभग अजेय था। उसकी ऊर्जा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही वो पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर तक चारों समुद्रों की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था। और हैरानी की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उसे रत्ती भर थकान नहीं होती थी। वैसे बाली की इस ताकत का एक और बहुत बड़ा प्रमाण है। मायावी का अंजाम तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन एक और खूंखार दानव था, दुंदुभी। ये दुंदुभी भैंसे के रूप का एक बहुत विशाल राक्षस था, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। इसका अहंकार इतना बड़ा था कि इसने पहले समुद्र को और फिर सीधे हिमालय पर्वत को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि भाई तुम बाली के पास जाओ। फिर क्या था, दुंदुभी पहुंच गया किष्किंधा बाली को ललकारने, और बाली ने एक ही भयंकर युद्ध में उसे मिट्टी में मिला दिया। और दुंदुभी को मारने के बाद बाली ने क्या किया, उसने उस राक्षस के पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से हवा में उछाल दिया। वो शरीर पूरे 4 कोस दूर यानी कई मीलों दूर जाकर गिरा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उस दुंदुभी के शरीर से टपकता हुआ खून उड़कर सीधे महर्षि मतंग के पवित्र आश्रम पर जा गिरा। आश्रम अपवित्र हो गया और महर्षि ने क्रोध में आकर बाली को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि अगर बाली ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन के दायरे में भी कदम रखेगा तो उसी पल उसकी मौत हो जाएगी। और सच कहूं तो यही वो इकलौता कारण था कि सुग्रीव वहां छुपकर अपनी जान बचा पा रहा था। अब जब श्री राम सुग्रीव की मदद करने को तैयार थे तो सुग्रीव के मन में एक गहरा संशय था। इसे हम शक्ति परीक्षण कह सकते हैं। सुग्रीव भले ही डरे हुए थे, लेकिन श्रीराम का इरादा एकदम पक्का था। रघुकुल की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जब कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसके गुण या दोष नहीं देखे जाते, उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा और पहला धर्म बन जाता है। अब सुग्रीव ने अपने अतीत में क्या सही किया या क्या गलत, इससे श्रीराम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुग्रीव अब उनकी शरण में था तो उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी श्रीराम की थी। फिर भी सुग्रीव के मन का डर निकालने के लिए, या कह लें श्रीराम की शक्ति पर उन्हें यकीन दिलाने के लिए, सुग्रीव ने श्रीराम के सामने बाली की ताकत के 2 सबूत रखे, जो एक तरह से श्रीराम के लिए 2 चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, दुंदुभी राक्षस का वही भारी भरकम कंकाल जिसे बाली ने 4 कोस दूर फेंका था, और दूसरी, वहां पास में ही खड़े ताड़ के बहुत विशाल और मोटे मोटे पेड़। सुग्रीव ने बताया कि बाली अपने एक तीर से एक ताड़ के पेड़ को आसानी से चीर सकता है। और अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसने सब कुछ बदल दिया। नंबर 7। जी हां, जब श्रीराम की बारी आई तो उन्होंने बिना किसी मेहनत के बस अपने पैर के अंगूठे से दुंदुभी के उस विशाल कंकाल को मीलों दूर हवा में उछाल दिया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उन्होंने अपना धनुष उठाया। श्रीराम ने सिर्फ एक बाण छोड़ा, सिर्फ एक, और उस एक बाण ने कतार में खड़े 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 विशाल ताड़ के पेड़ों को एक ही झटके में भेद दिया। ये अकल्पनीय दृश्य देखते ही सुग्रीव के मन का सारा संशय, सारा डर जैसे हवा हो गया। सुग्रीव को अब पूरा विश्वास हो गया था कि सिर्फ श्रीराम ही उसे न्याय दिला सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। अब आप ही सोचिए, क्या असली शक्ति सिर्फ शरीर की ताकत में है, पहाड़ों को उठाने या मीलों दूर तक छलांग लगाने में है, जैसी बाली के पास थी, या फिर सच्ची शक्ति उस धर्म में है जहां आप अपने दोस्तों की रक्षा करते हैं और अपनी शरण में आए किसी मजबूर इंसान को न्याय दिलाते हैं, जैसा श्रीराम ने किया? आखिर शक्ति का असली रूप क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। खैर, हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। यूं ही सीखते रहिए और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।